हम लोग जो नाटक करते हैं ना भगवान के आगे, बस इस बार मौका दे भगवान, आगे देखना कितना बढ़िया आदमी बन के चलूँगा, फिर तो कभी गलती करूँगा ही नहीं। भगवान कहेंगे 300 बार मौका दिया तुम्हें, और तुझ जैसा ड्रामेबाज मैंने आज तक नहीं देखा। हर बार नया ड्रामा नया ड्रामा। ऐसा नौटंकी बाज कोई है ही नहीं जैसा इंसान है। रोज नए नए नाटक करे। इस बार भगवान आखिरी बार, बस इस बार मौका दे देना, इस बार मौका देना, अब फिर गलती नहीं करूँगा, माफ़ करना भगवान। 1 मिनट में आदमी चेंज होता है। भूख लगी थी, पेड़ पर चढ़ गया खजूर खाने के लिए, लेकिन जब चढ़ा वहाँ 2-4 खजूर ही खाए थे, अचानक उसे ध्यान आया कि नीचे देखा तो मैं इतने ऊंचे चढ़ाया हूँ, कहीं फिसल कर गिर गए तो क्या कहता है भगवान जी, ठीक ठाक उतार देना हनुमान जी, 10 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा। थोड़ा थोड़ा नीचे उतरा तो कहता है भगवान जोश में 10 ज्यादा बोल गया, 5 ठीक नहीं रहेंगे क्या? 1 मिनट में पलटता है आदमी, दुख हटा, 1 मिनट में पलटता है। 5 देने के लिए कहा, पक्का 5 तो दे दूंगा। थोड़ा सा और नीचे उतरा, उसके बाद हिसाब लगा रहा, भगवान जी आप तो जानते हैं अगर मेरे पास में 5 रुपए होते तो मैं फिर पेड़ पे चढ़ के खाता क्या है? ढाई ठीक रहेंगे। और नीचे आया, 1.25 रुपए पे आ गया, और जैसे जैसे और नीचे उतरा तो उसके बाद भी सोचता है कि 1.25 भी कहीं ज़्यादा तो नहीं है, 50 पैसे ठीक रहेंगे। इतनी देर में कोई नीचे ऐसा कांटा आ गया उतरते हुए, वो हल्का सा चुबार धड़ाम से जाके जमीन पे गिरा। तो क्या कहता गिरते, भगवान नहीं लेने पैसे तो नाले पर धक्का देके तो ना उतार। मतलब वहां भी ये नहीं कह रहा दूंगा, वहां भी क्या कहता, नहीं लेने तो ना ले, धक्का देके मत उतार। बेईमान इतना है आदमी, 1-1 मिनट में पलटता है। इसलिए वो भी जानता है कि ये पलटेगा। जब सजा देता है तो रुलाता बहुत है। इसलिए भगवान का एक नाम रुद्र भी है, जो रुलाए बिना छोड़ता नहीं। ऐसी कोई आंख नहीं दुनिया की जो रोई ना हो, ऐसा कोई दिल नहीं जो तड़पा ना हो। इसलिए हर किसी व्यक्ति को सहज सरल हो करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भोले भाव से ही रघुराई की कृपा होती है। भोले भाव मिले रघुराई, इसलिए भोला भाव अपना करके ही उसकी कृपा को पाया जा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि सर्वोच्च सत्ता जो है वो सर्वज्ञ है। मतलब अपने स्वरूप को बता रहे हैं कि भगवान सब कुछ जानता है। तुम ये मत समझना कि देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं। हर चीज़ में हमारे ऊपर उनकी नज़र है। हमारे मन में उठने वाले विचार को भी जान लेते हैं। वो सब कुछ जानने के बाद भी, सर्वज्ञ होकर अंतर्यामी होने के बाद भी हमें प्यार करते हैं। हमारे खोट को भी जानते हैं, हमारी अच्छाई सच्चाई को भी जानते हैं, बुराई को भी जानते हैं, उसके बाद भी हमें प्यार करते हैं। यही उसकी बहुत बड़ी बात है। आदमी को अंदर बाहर से जान ले कोई, फिर भी प्यार करे। आप लोग देखते हैं ना कि किसी भी आदमी के घर वाले लोग नहीं उसकी बात मानते, बाकी सब मानते हैं उसकी बात। ये घर वाले जो है ना, उसके अंदर बाहर झांक लेते हैं आदमी क्या है। ये बड़ी समस्या है। हर आदमी की मुश्किल यही है, उसके घर के लोग उस पर भरोसा कम करते हैं, उसकी बात को कम समझते हैं। और ख़ास तौर से पत्नी तो उसको अंदर बाहर ऐसा समझ लेती है। आदमी कोई भी अपनी पत्नी को समझाए, और पत्नी कहती है ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है आपका, बहुत अच्छे से मालूम होता है उसको। और इनके पास तो एक तीसरी आंख भी होती है महिलाओं के पास, तो उन्हें पूरा पता होता है। जब गुस्सा कर रहा हो और बच्चे जाकर माँ से कहें, माँ तुम क्यों सारे घर का मूड खराब कर दिया, देखा ना कितना गुस्सा कर रहे हैं। बोले चुपचाप बैठे रहो, थोड़ी देर ड्रामा चलेगा, अभी ठीक हो जाएगा।
पक्का पता होता है उसको क्या करने वाला है। कभी ऐसे दाएं जाएगा, फिर बाएं आएगा, फिर वहाँ बाहर बैठेगा, फिर ऐसे बड़बड़ाएगा, फिर पानी वानी पी के खाना खा के सो जाएगा, सवेरे बिल्कुल ठीक मिलेगा। बड़ा मजा आता है। और कमाल की बात है वो इतनी सीरियस रहती है, चुपचाप वहीं से बैठे बैठे देखती रहेगी कि अभी ये ड्रामा यहाँ से यहाँ चल रहा है, अब इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। बहुत पता होता है इनको, लेकिन चुप बैठी रहती है। उसे पता है अगर छेड़ दिया तो ड्रामा ज्यादा देर चलेगा। कोई किसी को जान ले उसके बाद उसको प्यार करता रहे, ये बहुत बड़ी बात होती है। और भगवान तो हमारी रग रग को जानता है, उसके बाद भी प्यार करता है, सब कुछ जानता है हमारा। इसलिए सबसे पहली बात कही कि सर्वज्ञ है वो। ये सारे श्लोक जब पढ़ोगे ना, मैं थोड़ा आपको गंभीर नहीं बना रहा, थोड़ा हंसा हंसा के सुना रहा ना, जिससे कि आप लोगों को पक्का याद रहे। हालांकि थोड़ा थोड़ा उदासी की बात भी सुनाई है, कि जिससे आप लोगों को थोड़ा ये भी पता लग जाए कि सिर्फ प्यार ही नहीं करता, जब वो उलट के मारता है ना तो इलाज भी बहुत अच्छा करता है। ऐसा इलाज करता है कि सोच नहीं सकता आदमी। इसलिए कहते हैं कि डरो, बहुत जबरदस्त है वो, उससे जबरदस्त कोई दुनिया में है ही नहीं। उसका आदर करोगे तभी जब तुम जान जाओगे, उससे बड़ी शक्ति दुनिया में कोई नहीं है। कविम पुराणम अनुशासितारम, भगवान सर्वज्ञ हैं, पुराणम और अनादि हैं, उनका आदि अंत नहीं है। पहले भी थे, कहां से शुरुआत हुई ऐसा नहीं कह सकते। शुरुआत और अंत जहां सीमाएं आती हैं वो इंसान के जीवन के साथ सीमाएं हैं। भगवान सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। हम सब लोग जो सीमाओं में जीते हैं, हम लोग की जिंदगी लिमिट में बनती है, तो इसलिए अपनी कंपनी लिमिटेड कंपनी है। भगवान अनलिमिटेड है, वहाँ कोई लिमिट है ही नहीं। हमारा ज्ञान सबका थोड़ा थोड़ा है, और भगवान, कोई भी इंसान सब कुछ नहीं जानता, थोड़ा थोड़ा सब कोई जानते हैं। और कमाल की बात है, सबके पास बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। किसी के पास भी सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ सबके पास है। सब कुछ जिसके पास है वही है परमात्मा। और हमें जो नहीं है, बस उसी का जब ध्यान आता है तो रोना आता है। तो हम सब लोग सीमाओं में बंधे हुए हैं, लिमिट में रहते हैं। परमात्मा लिमिट से बाहर है, वहाँ कोई लिमिट नहीं, कोई सीमा नहीं है। हमारे दायरे बने हुए हैं, हमारी सोच का दायरा है, हम इससे आगे नहीं जा सकते, उतना ही देख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। भगवान आर पार देखने के साथ, हमसे ज़्यादा तो देखने वाली शक्ति जो है ना जानवरों के पास है। अगर आप जानवरों को देखें तो अंधेरे में भी देखते हैं वो। अब तो इंसान ने भी ऐसे यंत्र बना लिए, ऐसे लेंस बन गए हैं जिन्हें लगा करके अंधेरे में इंसान देखता है। बिल्ली के पास जो आंखें हैं ना, कुत्ते के पास जो आंखें हैं, रात में बहुत साफ दिखाई देता। और वैसे भी देखा जाए तो इनको ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता। ये कुत्ते बिल्ली जो है ना, इनको ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है, इनको रंग नहीं दिखाई देते। छोटा बच्चा होता है उसे भी ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है, उसे भी कलर बहुत बाद में दिखाई देते हैं। और जब कलर दिखाई देते हैं तो वो कलर देख के बहुत खुश होता है। इसलिए कलर वाली चीज़ें बच्चों के लिए बनाई जाती हैं। कलर वाली चीज़ें जब बनाते हैं बच्चा उनको देख देख के, रंगीन चीज़ों को देख के बहुत खुश होता है। लेकिन फिर आपको उधर ले चलता हूँ, क्योंकि जितना जितना दुनिया की चीज़ों को जानोगे आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन जानना चाहिए परमात्मा को, जिसका ना आदि है ना अंत है, अनुशासितारम। और दुनिया को अनुशासन में रखने वाली महान शक्ति भगवान है, सब उसके कंट्रोल में है। आप उसके कंट्रोल से बाहर है ही नहीं। वो हर चीज़ को नियंत्रित करता है
और जहाँ हम नियंत्रण को तोड़ने लग जाएं, बस वहीं विस्फोट होने लगता है। तो कहा गया है सबका शासक परमात्मा और सबको व्यवस्था में बांधने वाला परमात्मा। ये सारी महिमा कहने के बाद आगे एक शब्द कह दिया गया, अणोअणीयांसम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, पकड़ में नहीं आता, आंख नहीं देख सकती, बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म है वो तत्व है, मतलब बहुत शक्तिशाली है लेकिन है बहुत छोटा। तो एटॉमिक पावर के बारे में जब आप जानते हैं तो वो कितनी छोटी सी चीज है, एक एटम को, एक परमाणु को। अब उस विज्ञान में नहीं जाते, अपने को रोकते हैं यहीं, क्योंकि अगर इसके बारे में सोचने लग गए तो आपको कुछ अलग ही दुनिया समझ में आएगी। इतनी पावरफुल चीजें हैं ये सब, किस तरह से काम करती हैं। परमात्मा ने इस तरह से सारे जगत को बनाया, हर चीज में ऊर्जा है और उसे आप आंख से देख भी नहीं पाओगे। एक एटम के भी, परमाणु के भी 10 टुकड़े कर दिए गए, और हमारे ग्रंथों में लिखा कि परमाणु तो वो जिसकी कल्पना से भी टुकड़े नहीं हो सके, और उसमें कितनी शक्ति भरी हुई है। विज्ञान वाले लोग कहते हैं कि ये जो इतना बड़ा यूरेनियम इकट्ठा करके रख लिया, इतने से कितना क्या क्या काम हो सकता है, कितने शहरों में रोशनी दी जा सकती है, कितनी ट्रेनों को ईंधन दिया जा सकता, और ये विस्फोट के काम लेकर के दुनिया को नष्ट करने के लिए इस ताकत को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जितनी छोटी चीज़ होगी, सूक्ष्म चीज़ होगी, इसका मतलब ये नहीं कि वो शक्तिहीन है। परमात्मा देखा नहीं जा सकता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, लेकिन शक्तिशाली इतना है कि उससे बड़ी शक्ति दुनिया में कोई है ही नहीं। सारे ब्रह्मांड का मालिक वही है। तो भगवान शिव की स्तुति में एक मंत्र बोला जाता है कि मैं नहीं जानता भगवान आप कैसे हो, किस तरह के हो, आप जैसे भी हैं, जिस तरह के भी हैं, बस मेरा प्रणाम स्वीकार करो, मैं तो इतना ही कहता हूं। ये एक मंत्र का अर्थ है, क्योंकि हमारी कल्पना में तो तुम आओगे नहीं, हमारी बुद्धि में तुम आने वाले नहीं हो। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, जिस रूप में हो, मेरा प्रणाम स्वीकार करो और अपने बच्चे का ख्याल रखना, मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखना, मुझे कभी अपनी कृपा छाया से अलग मत करना। बस ऐसी ही प्रार्थना करनी चाहिए। मजा तो तब है जब आप अपने ध्यान में बैठते हैं और ध्यान में बैठ करके आपके अंदर ही एक अलग ब्रह्मांड दिखाई देने लगता है। गगन गरजे बरसे अमी, अंदर बादल गरज रहे होते हैं, अमृत बरस रहा होता है। बादल भये गंभीर, चहो दिशि दमके दामनी, भीगे दास कबीर। कबीर साहब ने कहा बिजलियां कड़क रही हैं, चारों दिशाओं में बादल आवाज कर रहे हैं, और जो कुछ यहाँ बरस रहा है कि वो बहुत अद्भुत है, अमृत बरस रहा है। कि वो कहाँ बरसता है? बोले अंदर। जिसे गोरखनाथ ने कहा गगन मंडल में गाय बियाई, यहाँ अंदर वो गऊ, उसने दूध की व्यवस्था कर दी। सार बस इतना कहूंगा आप सबको कि हम सबको अपने प्रभु की शक्ति को जानना चाहिए, उसके स्वरूप को समझना चाहिए। वह एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसको आंखें देख नहीं सकती, लेकिन सब चीज़ों में इस तरह से रमा हुआ है जैसे आप पानी में 2 चम्मच चीनी डाल दें और उसे घुमा दें, तो जब आपकी चम्मच में चीनी थी तब तक तो दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे पानी में घोल दी गई अब चीनी नहीं दिखाई देगी। एक गिलास में नमक घोल दीजिए, दूसरे में चीनी, और किसी से पूछ के देखिए कि भाई एक गिलास में चीनी मिली है, दूसरे में नमक मिला है, जरा देख के बताना। आदमी कहेगा आंखों से तो नहीं पता लग रहा, चख के बता सकते हैं।
भगवान को भी आंखों से आप नहीं देख सकते, बस जब ध्यान में जाओगे चख के बता दोगे कि हाँ मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। वो चीनी दिखाई क्यों नहीं देती, नमक क्यों नहीं घुला हुआ दिखाई देता, क्योंकि उसमें व्याप्त हो गया है, उसमें मिल गया है, मिक्स हो गया है। परमात्मा भी सब चीज़ों में मिक्स हो गया, इसलिए दिखाई तो नहीं देता। जैसे दूध के अंदर घी होता है, होता तो है, दिखाई नहीं देता। दिखाई तब देता है जब उसे बिलो करके, दही को जमा कर बिलो कर मक्खन निकाला जाता है। ऐसे ही जब आप ध्यान लगाओगे और ध्यान लगाने के बाद जब अंदर आप उस अनुभूति को करोगे तब समझ में आता है कि हाँ वो है, उससे पहले समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे कहा गया कि जैसे तिलों में तेल है, लेकिन हाथ में तिल लेकर के देखोगे तेल का पता नहीं लगेगा, लेकिन जब आप तेल निकालोगे यंत्र के द्वारा तो तेल बाहर आएगा। जैसे चकमक में या माचिस की तीलियों में आग है, देखने से तो दिखाई नहीं देती, लेकिन रगड़ लगाने से आग प्रकट होती है। तुम्हारा परमात्मा भी ऐसे ही सब में बसा हुआ है, सब में छिपा हुआ है, बस उसे आप विधि गुरु के द्वारा दी गई से घर्षण कीजिए। आपके अंदर जब भगवान प्रकट होगा तो अनुभूति होगी कि वो है। कभी कभी आपकी प्रार्थनाओं में और आपकी सेवा में और आपके कार्यों के द्वारा वो अनुभूति कराता है। जब आप बेबस होते हैं, अचानक कोई अपने जब सब साथ नहीं देते, अचानक कोई जीवन में आता है जो आपका साथ दे जाता है और आपके काम बन जाते हैं, तब आप कहते हैं कोई भगवान ही बन के आया था जिसने मुझे साथ दिया, नहीं तो मेरा तो काम बनने वाला नहीं था। तो वो भगवान फिर ऐसे मदद करते हैं। बस यही आपसे कहना चाहता हूँ कि थैंक्स करना सीख जाइए। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से जनहित को सुख समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने हेतु गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंद धाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 16 से 19 अक्टूबर 2024 तक 108 कुंडीय गणेश लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गणेश लक्ष्मी के महाजाप के साथ साथ मंत्राहुति विशेष रूप से होगी। साथ ही 17 अक्टूबर को वरदान सिद्धि साधना में सम्मिलित होकर देव गुरु कृपा प्राप्त करें। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 16 से 19 अक्टूबर 2024 प्रातः 8 बजे। विशेष कार्यक्रम 17 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना एवं शरद पूर्णिमा पर गुरु दर्शन। आयोजक विश्व जागृति मिशन। आप सपरिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप घर बैठे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में यजमान बनने के लिए संपर्क करें। माता पिता एवं वृद्ध जनों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का और हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करने का तथा अपने कार्यों से समाज व राष्ट्र को गौरवान्वित करने वाले अति विशिष्ट जनों के सम्मान का पर्व है श्रद्धा पर्व। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले 27 वर्षों से श्रद्धा पर्व महोत्सव के अवसर पर अति विशिष्ट जनों को, जिनमें श्री बंडारू दत्तात्रेय, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर नरेश त्रेहन, श्री शिवपाल गुप्ता, श्री जीपी भगत जैसे अनेकों राष्ट्र व समाज सेवकों को सम्मानित करता आ रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 2 अक्टूबर 2024 प्रातः 10 बजे। स्थान आनंद धाम आश्रम बक्करवाला नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।
परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 3 से 6 अक्टूबर 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा 3 अक्टूबर, समय शाम 4:30 से 7 बजे। 4 से 6 अक्टूबर प्रातः 8:30 से 11 बजे, शाम 4:30 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम 6 अक्टूबर मंत्र दीक्षा दोपहर 12:15 बजे। स्थान राणा हेरिटेज बाईपास रोड, सरहिंद। आयोजक विश्व जागृति मिशन सरहिंद मंडल। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।